नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी। राहुल गांधी ने तंज कसा, कहा देश संकट में है और पीएम टॉफी बांट रहे। चीन नीति पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर भी उठाए सवाल। शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले राष्ट्रहित में बढ़ा रहे भारत का मान। आवारा कुत्तों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, खतरनाक और बीमार कुत्तों पर कार्रवाई के संकेत। और सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगी रिया चक्रवर्ती, इमोशनल पोस्ट में बयां किया दर्द। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों और छोटे व्यापारियों की परेशानियों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने इसे नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों से देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। राहुल ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर असर देखने को मिलेगा। उन्होंने संविधान की रक्षा की जरूरत पर भी जोर देते हुए लोगों से जागरूक रहने की अपील की। कांग्रेस ने चीन नीति को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने केंद्र पर चीन के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सरकार की कथित 4C नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीन के सामने लगातार समझौता किया जा रहा है। उन्होंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार की आलोचना की और पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर सभी को एकजुट रहना चाहिए। राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश का सम्मान और भविष्य सबसे ऊपर होना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सपा ने पीडीए ऑडिट नाम से एक दस्तावेज जारी किया जिसमें आरक्षण से जुड़े मुद्दे और आंकड़े शामिल किए गए। अखिलेश ने कहा कि इस रिपोर्ट को आगे और तथ्यों के साथ अपडेट किया जाएगा। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को असमानता खत्म करने और सभी को उचित आरक्षण देने पर ध्यान देना चाहिए। आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसके आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार करने की बात कही। कोर्ट ने राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का पालन करने की याद दिलाई। बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्ते के हमलों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब 17 नवंबर को राज्य की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गैस एजेंसियों के बाहर लोग रात से ही कतार लगाते हुए नजर आए और अपने नंबर का इंतजार करते नजर आए। भीषण गर्मी, उमस और मच्छरों के बीच महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से रोजमर्रा की अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। कई लोगों ने कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर न मिलने की शिकायत की है। हालांकि जिला प्रशासन और एजेंसी ने गैस की कमी से इनकार करते हुए सप्लाई सामान्य होने का दावा किया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर कर बताया कि वो खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही हैं। रिया ने कहा कि सोशल मीडिया का लगातार स्क्रॉलिंग और हर चीज से जुड़े रहने का दबाव अब भारी लगने लगा है। सुकून और सामान्य जिंदगी की कमी महसूस हो रही है। रिया अब कुछ समय शांति के साथ बिताना चाहती हैं और बिना हर पल को कैमरे में कैद की जिंदगी जीना चाहती हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।